मोहम्मद अली सरफराज साहब, मैं आपकी तरफ ही आता हूँ सर शुरू से, क्योंकि आप तहरीक इंसाफ से हैं और आपकी मुलाकातें भी रहती हैं अली मीन गंडापुर साहब से। और ज़रा बताइएगा कि ये पोस्ट की जो कहानी है ये किस हद तक सच्ची साबित हो सकती है, कोई पॉसिबिलिटी है या पोस्ट के मुतालिक आपको पता हो कुछ कि ये पोस्ट कहाँ पे है और कैसे जो है वो वहाँ पर गए? जी अस्सलाम वालेकुम जी जवेद साहब, थैंक यू वालेकुम वेरी अस्सलाम मच सर। इनवाइटिंग मी ऑन दिस शो। मैं माजरत चाहता हूँ आज मैं स्टूडियो में आपको ज्वाइन नहीं कर सका। अच्छा जनाब, ये आपने जो पोस्ट की बात की है ना, ये इत्तेफाक की बात समझ लें। मैं आज से कुछ दिन पहले केपी हाउस में मौजूद था जब अली अमीन गंडापुर साहब भी वहां पे आए थे, ठीक है। और शाम के वक्त उसी लॉन में मैं मौजूद था। अब मेरी अली अमीन से इस सारे वाकया के बाद मुलाकात नहीं हुई, लेकिन मैं इस स्टोरी के साथ रिलेट कर सकता हूँ। अच्छा। जब हम वहाँ केपी हाउस में बैठे थे तो वहां पे ऑब्वियसली हमें ये तो थ्रेट तो था कि जिस तरह फस्तायत का दौर है, मैं बजाते खुद केपी हाउस में ठहरा हुआ था, मैंने वो कमरा लिया हुआ था ठीक है। और फॉर माई ओन सेफ्टी। और शाम की चाय मैंने अली मीन के साथ ही पी थी, उसी लॉन में जो मैरियट के सामने वाला ठीक। लॉन है। ठीक है। अगर आप केपी हाउस कभी गए हैं तो जैसे ही आप मैरियट के सामने वाली गली में एंटर होते हैं, लेफ्ट पे केपी हाउस का गेट आता है, एंड एज यू टर्न इन वहां से आप दोबारा लेफ्ट हो जाए तो सीएम अनेक्सी है, और आप घूम के उसी फ्रंट लॉन पे आ जाते हैं जो आगा खान रोड पे बैंक ऑपोजिट टू मैरियट मेन गेट है, और ठीक वहां है। पे एक चेक पोस्ट है। ठीक है। हम लॉन में चाय पी रहे थे तो मैंने वैसे ही एक सवाल किया, क्योंकि मुझे अपनी सेफ्टी का इशू था, मैं वहां पे था, अली अमीन तो वहां पे सिर्फ विजिटर थे। हम्म। मैंने उनसे पूछा, मैंने कहा जी अगर यहाँ पे खुदा ना खास्ता गवर्नमेंट जिस फस्तैयत पोतरी भी, अगर वो केपी हाउस को भी स्पेयर नहीं करते, अच्छा। जिस तरह उन्होंने पार्लियामेंट लॉजेस को नहीं छोड़ा, पार्लियामेंट को नहीं छोड़ा, जी और जी। यहाँ पे अगर अटैक हो जाता है तो हमने अपना बचा कैसे करना है, हमें तो उठा के ले जाएंगे। ठीक है। तो वहां पे इत्तेफाक से उन्होंने इशारा किया सामने वाली उसी पोस्ट की तरफ जिसका वो जिक्र कर रहे हैं अच्छा। कि ये कि पोस्ट है, अगर और ये वो पोस्ट है बाउंड्री वॉल के ऊपर एक एक सिक्योरिटी पोस्ट बनी हुई है जहां पे पुलिस वाले जी बंदूक जी। लेके खड़े होते हैं जी जी। और बाहर का नजारा देख रहे होते हैं। सो ही सेड दिस सीम्स टू बी अ गुड प्लेस फॉर हाइडिंग, गॉड फॉरबिड इफ एनीथिंग गोज रॉन्ग। अच्छा। और क्योंकि वो उनके ज़हन में था और ये बात उनकी मुझसे खुद हुई है, इसलिए जैसे ही ये बयान उनका आया तो आई कुड इमीडिएटली रिलेट टू इट कि ये उनके ज़हन में था। और जब ये रेंजर्स और पुलिस केपी हाउस में एंटर हुई और उन्होंने दरवाजे तोड़े हैं सारे, तो वाहिद एक जगह छुपने की वही थी जिसकी तरफ किसी का ध्यान ही नहीं जा सकता। तो अली इस साहब, अली साहब मुझे बताइएगा कि छुपने की ज़रूरत क्यों पेश आई? जब वो पेशावर से निकले थे, पेशावर से जी काफिला लेके निकले थे और उनकी मंजिल थी डी चौक, और जारी बात है जी तहरीक इंसाफ के बानी चेयरमैन साहब का हुक्म था कि वो डी चौक पहुंचे, तो फिर छुपने की ज़रूरत क्यों पेश आई? गिरफ्तार हो जाते क्या होता? देखें, नहीं गिरफ्तारी वो क्यों देते वहां पे? देखें, बात यह है कि हमारे अब केपी में हमारी हुकूमत है, अब इस वक्त एक फस्तायत का दौर है और हमारे एमएनएस पे और सेनेटर्स के ऊपर हर वक्त अटैक का एक खतरा है कि हम्म। उनको पकड़ के जबरदस्ती उनका वोट इस तरमीमी बिल पे ना डलवाया जाने की कोशिश की जाए। उनको मॉनेटरी इंसेंटिव्स भी दिए जा रहे हैं, लालच भी दिए जा रहे हैं, ठीक है। थ्रेट भी हो रहा है, फैमिली के बंदे उठा के ब्लैकमेलिंग भी हो रही है, सब कुछ हो रहा है। हमारे पास एक सपोर्ट है, हमारा केपी का सीएम, और केपी के सीम्स टू बी अ सेफ हेवन, जहां पे हम जैसे सताए हुए लोगों को कम से कम कोई सिक्योरिटी कुछ ना कुछ दे सकते हैं, ठीक जो कि है। अपने मुल्क में ही फलस्तीनियों की तरह भागते फिर रहे हैं। ठीक है। अब के का जो हमारा चीफ मिनिस्टर है, देखें उनको इन्होंने चैलेंज किया था। अली अमीन हैज प्रूव टू बी अ वेरी ब्रेव मैन। वो हजारों की तादाद में अपने कारकुनों को लेके एक पुरअमन एहतजाज के लिए डी चौक का कहते थे कि जी चिरी पार नहीं मारेगी, हम देखेंगे किस तरह आते हैं ये। और ठीक हम है। बार बार ये कहते थे कि अपने मुल्क में आप हमें रोक कैसे सकते हैं, ठीक है। कि अपने मुल्क में हम इस्लाम नहीं आ सकते। मैं एज एन एमएनए नहीं आ चलें सकता, मैं ये अली एज अ चीफ मिनिस्टर ठीक नहीं आ है। सकता। ही केम देयर। अब हुआ वहां ये कि जब वो डी चौक पे पहुंच गए तो वहां से सीएम केपी के का घर है, केपी के हाउस, जब वहां तक वो खैर खैरियत से पहुंच गए तो उन्होंने अपना हदफ तो पूरा कर लिया। अब अगर वो गुसल खाने जाने के लिए, अगर या फ्रेशन अप होने के लिए सीएम केपी के केपी हाउस जाता है विद हिज ऑफिशियल केपी गार्ड, कारकुन कहाँ गए सो सर? कारकुन कहाँ गए? चलें मैं अली भाई, मैं आपको वापस वापस आता हूँ।